हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 30 साइज बोट नेक डबल कटोरी ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 14 इंच। और ये बोट नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया है 6 इंच। आप लोग बोट नेक पे शोल्डर थोड़ा सा ज़्यादा लेना, तो मैंने 6 इंच लिया है। और आर्म होल लिया है 6 इंच। शोल्डर जितना लिया है आर्म होल भी मैंने इतना ही लिया है। और चेस्ट है हमारा 30 इंच। 30 को 4 से डिवाइड करने से होता है 7.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ पेपर में कटिंग करना, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बैक साइड में आर्म होल को गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच लिया है। बोट नेक पर आप लोग आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1 इंच लेना। और नेक विड्थ लिया है मैंने 3 इंच। आप लोग चाहे तो नेक का जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच भी ले सकती है या 3 इंच भी ले सकती है, लेकिन बोट नेक पे ना जो नेक का चौड़ाई होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो मैंने 3 इंच लिया है। आप लोग चाहे तो 2.5 इंच भी ले सकती है। तो 3 इंच नीचे और एक मैंने बॉक्स की तरह बना लिया है। उसके बाद मैंने गुलाई का शेप दे दिया है। और उसके बाद मैंने 1/2 इंच नीचे और एक मार्किंग कर लिया है। और उसका लंबाई मैंने 7 इंच रखा है। और बैक साइड में ना मैं बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बनाऊंगी। आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन दे सकती है, बोट नेक पर आप लोगों का मर्जी है। तो मैंने इस तरह से डिज़ाइन दिया है। और ये जो डिज़ाइन है ना बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही यूनिक है, देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और 1/2 इंच मैंने इस तरह से जो शोल्डर है, शोल्डर को आर्म होल की तरफ 1/2 इंच डाउन करते हुए मार्किंग कर दिया है। लेकिन अभी मैं उसको कटिंग नहीं करूँगी डाउन करते हुए, जब सिलाई करूँगी तब सिलाई करते टाइम मैं डाउन करके सिलाई कर लूँगी। और मेरा तो बैक पार्ट मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है, अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना कटिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग करके टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोग इस तरह से कटिंग जरूर करना। कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छा होगा, और टिचिंग अच्छा होगा तो ब्लाउज का फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा होगा। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूंगी। तो फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो बैक पार्ट से नीचे की साइड में 1 इंच ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि फ्रंट पार्ट में जो नीचे की साइड में बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच चाहिए। इसलिए मैंने 1 इंच पहले एक्स्ट्रा ले लेती हूँ ताकि एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े नीचे की साइड में, इसलिए। तो मैंने बैक पार्ट को रखा है, उसको चारों ओर मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है। जैसे मैंने कटिंग किया था बैक पार्ट वैसे ही मैंने उसको मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ पे मैंने एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए और एक शेप दे देना है। इस तरह से मैंने फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए और एक शेप दे दिया है। और नेक डीप दिया है मैंने 6 इंच। नेक का जो डीप है वो मैंने 6 इंच लिया है। अभी उसको इस तरह से मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट नेक का मैंने इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है। बोट नेक पे ना जो नेक डीप होता है वो ज़्यादा नहीं होता है फ्रंट साइड में, इसलिए मैंने 6 इंच दिया है। और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच छोड़ते हुए बेल्ट के लिए 3.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया है। और नीचे का जो पार्ट है वो होगा हमारा बेल्ट का पार्ट। अभी इसमें कटोरी दे दूंगी। तो कटोरी के लिए लिया है मैंने 5 इंच इस तरह से। और जितना मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ से इस तरह से 2.5 इंच लेना है। और जितना मैंने फ्रंट साइड में नेक डीप दिया था उससे 1 इंच ऊपर इस तरह से और एक मार्किंग कर देना है। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। तो मिला दिया है। और जितना मैंने कटोरी लिया है कटोरी को हाफ करते और एक मार्किंग कर दूंगी। और इसी मार्किंग को भी मैं लंबाई करके 2 इंच लंबा करके एक मार्किंग कर दिया है। और साइड से मैं ले लूँगी 2.5 इंच 2.5 इंच 5 इंच साइड से ले लूँगी। अभी कटोरी की मिडिल में इस तरह से शेप दे दूँगी। अभी मैं बेल्ट का शेप देने के लिए 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी बेल्ट का शेप देने के लिए। अभी उसको इस तरह से मिलाकर बेल्ट का शेप भी दे दूँगी। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ।
और मेरे YouTube चैनल पर ना हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टीचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है ये वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए। तो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना, वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये जो कटोरी है ना, कटोरी को मैं मिडिल में काट कर लूँगी। हमें सिर्फ ये जो कटोरी का पार्ट है वो ही बड़ा करना है। तो अभी कटोरी का पार्ट को मैं बड़ा कर लूँगी। तो कटोरी को मैं इस तरह से रखूँगी और कटोरी का चारों ओर में मार्किंग कर दूँगी। तो कटोरी के चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया है। और कटोरी की नीचे की साइड से मैंने ये साइड से 1 इंच बड़ा किया है और ये साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा किया है। और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा करूँगी। इस तरह से हाफ इंच बड़ा किया है, क्योंकि हाफ इंच तो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना, इसलिए। अभी जैसा हमारा कटोरी का शेप है वैसे ही शेप दे देना है मार्किंग करके। और नीचे की साइड से भी मैं बड़ा कर लूँगी। तो हाफ इंच नीचे की साइड से बड़ा कर रही हूँ, हाफ इंच। अभी उसका शेप दे दूँगी। तो हमारा ये जो कटोरी है ना, वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और कटोरी का शेप है ना, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देना ताकि कोई गलती ना हो। मतलब अच्छी तरह से कटोरी का शेप देंगे तो फ्रंट साइड में फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो हमारा यह जो फर्स्ट कटोरी है वो कटिंग करना कंप्लीट हो ही गया है। अभी मैं फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेके सेकंड कटोरी भी कटिंग करूँगी। तो फर्स्ट कटोरी से इस तरह से मेजरमेंट लेना है सेकंड कटोरी के लिए। तो आया है 7.25 इंच। 7 इंच से 1 सूत कम है, तो 7.25 इंच पे मैंने इस तरह से एक मार्किंग कर दूंगी। 7 इंच चौड़ाई में लिया है और 3.5 इंच लंबाई में और एक मार्किंग कर दूंगी इस तरह से। ये साइड से भी मैंने 3.5 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और आप लोग जितना लंबाई लेंगे, मतलब जितना आप लोग लंबाई लेंगे उससे हाफ इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना है। ऊपर की साइड से भी हाफ इंच नीचे मार्किंग कर देना है और नीचे की साइड से भी आप लोग हाफ इंच ऊपर मार्किंग कर देना है। और नीचे का जो पार्ट है वो होगा हमारा बेल्ट का पार्ट। अभी जो हमारा फर्स्ट कटोरी को इस तरह से रखना है और उसका शेप दे देना है ताकि परफेक्ट शेप आए कटोरी का, इसलिए। तो मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना, वैसे ही करेंगे तो कटोरी का जो शेप है ना बहुत ही अच्छी आती है। कभी छोटा बड़ा टाइट नहीं होता है, परफेक्ट आती है। तो देखो हमारे ये जो कटोरी है वो रेडी हो गया है। उसके बाद इस तरह से चेक भी कर लेना है कि उसका शेप अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो बहुत ही अच्छा आए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो बैक पार्ट से ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लेना है, क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा, इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 8 इंच। अभी जो ये पेपर है, पेपर को मैंने 2 फोल्ड कर लूँगी। अगर आप लोग फैब्रिक में कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। तो उसका चौड़ाई ले लूँगी 8 इंच। स्लीव का जो चौड़ाई मैंने 8 इंच लिया है और स्लीव का जो लंबाई है वो आप लोगों को जितना चाहिए इतना लंबाई ले सकती है। तो मैंने स्लीव का लंबाई लिया है 10 इंच। और आप लोग स्लीव का लंबाई जितना रखेंगे उससे आप लोग हमेशा ही 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना। इस तरह से मैंने 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है और उसी मार्किंग को भी इस तरह से मैंने सीधा कर लिया है। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और ऊपर की साइड से भी 1 इंच पर इस तरह से एक मार्किंग कर देना है। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। तो मैंने मिला दिया है। अभी जो हमारा स्लीव होता है ना उसके शेप दे दूंगी। तो स्लीव का शेप दे दिया है। और मोहरी आप लोगों को जितना है इतना ले लेना है। तो मोहरी था 5 इंच, मैंने 5 इंच ले लिया है और एक्स्ट्रा ले लिया है 1.5 इंच। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है स्लीव के लिए मोहरी की साइड में। तो देखो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है और अभी इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और स्लीव को ना आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर लेना। तो मैंने फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए स्लीव को कटिंग कर रही हूँ। तो मेरा ये जो ब्लाउज का फॉर्मा है
तो कटिंग करना लगभग कंप्लीट हो ही गया है, तो इसमें मैं लिख भी दूंगी। और क्योंकि मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि बोट नेक पर 30 साइज का फॉर्मा कटिंग देने के लिए, तो उसी दीदी के लिए मैंने कटिंग किए, तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किए हैं। अगर आप लोगों को भी इस तरह से फॉर्मा चाहिए, कटिंग करने में दिक्कत होती है, तो आप लोग भी इस तरह से फॉर्मा ऑर्डर कर सकते हैं। हर चीज़ की अवेलेबल है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।